हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक था टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल के लिए जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में क्या करते हैं, उस ऑफिस में रहते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर अपॉन हिज और हर ऑफिस। जब जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन के बाद के जो 5 साल हैं तब तक वो उस ऑफिस में रहते हैं। हाउएवर, हालांकि दिस टर्म ऑफ 5 ईयर इज सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर। ठीक है, तो इसलिए प्लेजर इज द सब्जेक्ट। जो टर्म है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं हमारे गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं। फर्दर, ही और शी कैन रिजाइन। मतलब गवर्नर जो है, पहला है कि 5 साल के बाद, टर्म पूरी होने के बाद, ठीक है, टर्म 5 साल की रहती है, उससे पहले, टर्म से पहले उन्हें कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। या फिर थर्ड है, वो रिजाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम वो रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग अ रिजाइनेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिमूवल लेटर देता है, रिजाइनेशन लेटर देता है, सॉरी, वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, और गवर्नर भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। जो बच्चे नए हैं और जो बिगनर्स हैं वो मेरी जो चैनल है उसकी इंडियन पॉलिटी नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। मेरी यही सजेशन है, ताकि आपका जो बेस है ताकि आपका जो बेस है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका बेस बन जाए। ठीक है, तो किसको रिजाइनेशन लेटर देते हैं गवर्नर, वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब एक इससे रिलेटेड केस है। ठीक है, इन द सूर्या नारायण केस 1981 में एक केस आता है, सूर्या नारायण केस। ठीक है, 1981 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है, मतलब कि जो प्लेजर है, जो वो रिमूव कर रहे हैं गवर्नर को, उसको उस पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलती है। ठीक है, द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी, इसलिए इसलिए उन्हें कभी भी उन्हें किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी उनकी जो टेन्योर की जो सिक्योरिटी है वो नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एंड नो फिक्स टर्म, उनकी कोई ऑफिस की फिक्स टर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है। गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस होल्ड करते हैं कब तक, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक। जब तक प्रेसिडेंट देखेंगे कि ये सुटेबल है, ये पर्सन इस गवर्नर पोजीशन के लिए सुटेबल है, तब तक वो रहेंगे। अगर नहीं प्रेसिडेंट को सुटेबल लगे तो वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया है जिसपे अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इस ग्राउंड पर, कि मतलब उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड की, मतलब उन्होंने किसी भी तरह का जो है ग्राउंड नहीं बताया है कि जिस पर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। बस किसी दिन अगर प्रेसिडेंट को ड्रीम आया दैट आई एम नॉट थिंकिंग दैट दिस पर्सन कैन बी अ गवर्नर, कि ये पर्सन गवर्नर हो सकते हैं, तो उन्हें जाकर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ग्राउंड नहीं बताया कि प्रेसिडेंट किस बेस पे उन्हें रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हेंस द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह 1989 में, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, वीपी सिंह, जो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट पार्टी से थे, asked all the governors to resign as they were appointed by the Congress government। ठीक है, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार आई 1989 में। ठीक है, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके बाद जब जो प्रेसिडेंट थे, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, ओके, वेट अ मिनट।
Just a second, okay? Okay. Thank you for waiting. Yeah. So 1989 में जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट जो कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो एड एंड एडवाइस से करते हैं, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है? ये हम आर्टिकल 74 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? आर्टिकल 74 में, ठीक है? तो जब सरकार आई नेशनल फ्रंट गवर्नर की, तो उन्होंने जितने भी गवर्नर थे उनको बोला कि आप रिजाइन करते हैं, ठीक है? आप रिजाइन करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट में के द्वारा जो है अपॉइंट कर रखे थे जो भी गवर्नर थे, और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो गवर्नर के भी 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इवन इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर्स वर रिप्लेस्ड एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू। तो उस टाइम पे कुछ गवर्नर को हटा दिया गया, कुछ गवर्नर को, तो कोई बेस नहीं है, राइट? कोई बेस तो नहीं है कि हम कैसे जो है प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, बस हटा दिया, ठीक है? और कुछ को कंटिन्यू करने दिया। द सेम थिंग क्या हुई जब 1991 में वापस कांग्रेस आई और पीवी नरसिम्हा राव जो हैं हेड कर रहे थे गवर्नमेंट को, और तो उन्होंने क्या किया, 14 गवर्नमेंट, ठीक है, 14 गवर्नर, 14 गवर्नर को क्या किया, चेंज किया, ठीक है? चेंज किया उन्हें, ठीक है, बाय वीपी सिंह। जो 14 गवर्नर वीपी सिंह द्वारा अपॉइंट किए गए थे उनको चेंज कर दिया गया, किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट में चलते हैं। तो वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर गवर्नमेंट जो नेशनल फ्रंट जो पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उनके द्वारा जो 14 गवर्नर लगाए गए थे, तो जो 14 गवर्नर जो वीपी सिंह के द्वारा लगाए गए थे वो हटा दिए गए जब कांग्रेस सरकार आई। कब आई? 1991 में, ठीक है? तो एक थोड़ी फाइट चल रही है, राइट? फाइट चल रही है गवर्नर से रिलेटेड, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है? तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यूपी के कोई गवर्नर हैं तो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं बिहार के स्टेट में, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर वो किसी स्टेट में गवर्नर हैं तो उनको किसी और स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म, जितनी भी उनकी टर्म बची हुई है, ठीक है? जैसे 5 साल के लिए यूपी का बनाया था, लेकिन अभी उनको 2 साल ही हुए हैं, तो 3 साल के लिए उनको बिहार का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, ऐसा, ठीक है? फर्दर अ गवर्नर whose term has expired, ठीक है? अगर किसी गवर्नर की, मान लो यूपी में उनको लगाया गया और उनकी 5 साल कंप्लीट हो गई, ठीक है, और एक्सपायर हो गई है उनकी टर्म, क्योंकि वो 5 साल हो चुके हैं, तो वो री अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद री अपॉइंट इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। अगर मान लो कोई गवर्नर है, एक पर्सन, एक गवर्नर चुना गया, तो उसको 5 साल हो गए यूपी में, तो उसी गवर्नर को सेम को रीअपॉइंट किया जा सकता है यूपी में भी, और किसी भी स्टेट का गवर्नर उसे बनाया जा सकता है, मतलब रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है? वेदर ऑफ दैट ओनली स्टेट, उसी स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में भी, ठीक है? एनी अदर स्टेट। अ गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज और हर टर्म्स ऑफ 5 साल। 5 साल से ज्यादा गवर्नर जो है ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कब? जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता। सक्सेसर मतलब जो अब उनकी जगह लेगा, ठीक है? अब उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो अब नया जो गवर्नर उसे अपॉइंट किया जाएगा, तो तब तक किसी भी रीजन से वो वहां नहीं आ जाता ऑफिस में, तब तक जो है वो उस ऑफिस को होल्ड करेंगे, और उसके जो चार्ज हैं, वो जो ड्यूटीज हैं, पावर है, वो रिस्पॉन्सिबल उसके रहेंगे। और जब तक जो नया सक्सेसर है वो चार्ज नहीं ले लेता, तब तक वो वही रहेंगे ऑफिस में, बेशक 5 साल से थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा हो जाए, ठीक है? द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट देयर मस्ट बी अ गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंटरग्नम का क्या मतलब होता है? गैप नहीं होना चाहिए ना। अब मान लो 5 साल कंप्लीट हो गए, सक्सेसर अभी आया नहीं है, मान लो 1 मंथ हो चुका है, ठीक है? 1 मंथ हो चुका है। अब इस 1 मंथ में सारे जो गवर्नर जो काम करते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो कौन करेगा? तो इस गैप को, 1 मंथ के गैप को हटाने के लिए, तो वही जो प्रेजेंट गवर्नर है वो जो है अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता, ठीक है? द प्रेसिडेंट कैन मेक such provision as he or she think,
अगर प्रेसिडेंट सोचते हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज प्रेसिडेंट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइड फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं की गई है, गवर्नर के जो फंक्शन है, मान लो गवर्नर के फंक्शंस हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नर की, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लो वो चीज नहीं बताई है, ठीक है, वो चीज एक्सप्लेन नहीं की है, और उस चीज को, कोई भी चीज है, हमें उस सिचुएशन में वो चीज चाहिए, ठीक है, कि ये पावर होनी चाहिए गवर्नर के पास, ठीक है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए गवर्नर के पास। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पावर होनी चाहिए और वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पोजीशन पर फिट बैठती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज ही, मतलब प्रेसिडेंट ऐसा सोचते हैं, वो फिट बैठती है, क्या फिट बैठती है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर, ठीक है, वो ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं जो फिट बैठता हो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर के फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है, बट उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस नहीं बनाए हैं, ठीक है, जो प्रोविजंस होने चाहिए, ठीक है, और आज की सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, फ्यूचर सिचुएशन है, उसके लिए वो चीज बहुत जरूरी है, उस फंक्शन को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड और क्या फंक्शन करना है, उस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, अच्छी तरीके से, कन्विंट तरीके से उसको निभाने के लिए, ठीक है, तो वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लो नहीं बताया है, तो उस प्रोविजन को ऐड कौन करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट करवा सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं किया है, इन एनी कंटिजेंसी, ठीक है, ऑफ द गवर्नर नॉट प्रोवाइड, ठीक है, अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ऐसा प्रोविजन जो है प्रेसिडेंट खुद जो है बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात नहीं बोली है, आई एम सो सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात नहीं बोली कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई इन्होंने रूल बना दिया कि आपको इस फंक्शन को अच्छे से करने के लिए मैं ये रूल बनाता हूँ, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर, मान लो अब डेथ ऑफ द सिटिंग गवर्नर, अब ऐसा तो कुछ नहीं बता रखा ना, अब फंक्शन बता रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कि ये फंक्शन करने होते गवर्नर के, लेकिन अगर डेथ हो गई, उस गवर्नर की डेथ हो गई, तो ऐसा तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने बता ही नहीं रखा कि अब आगे क्या होगा। तो द चीफ जस्टिस ऑफ concerned state high court may be appointed temporarily to discharge the function of the governor of the state। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं टेम्परेरी टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर, ठीक है। उसके बाद आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ठीक है। पावर्स क्या क्या है, देखो प्रेसिडेंट की 7 पावर्स थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री वाइज, ठीक है, और भी थी, ठीक है, 7 थी। तो इसमें क्या है, सिर्फ 4 है, ठीक है। इसमें 4 क्यों है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट गवर्नर से रिलेटेड नहीं है, वो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के पास है ओनली, ठीक है। तो मिलिट्री कोर्ट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। डिप्लोमेटिक पावर मतलब फॉरेन से रिलेटेड, तो वो गवर्नर नहीं देखते हैं, हेड ऑफ द स्टेट देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी पावर जो है इमरजेंसी पावर जैसे, ठीक है, इमरजेंसी पावर, तो इमरजेंसी क्या है, प्रेसिडेंट के पास रहते, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नर का कोई रोल नहीं है, सिवाय जो है प्रेसिडेंट जो रूल लगता है, ठीक है, उसमें गवर्नर का नाम आता है, बट जो ज्यादा जो पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो पावर क्या है, अ गवर्नर पोसेसेस एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है, सेकंड लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं,
थर्ड फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, सेम होते हैं, जो प्रेसिडेंट चैप्टर मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, सेम सेम है बिल्कुल, बस एक तो जो पॉइंट है वो बहुत डिफरेंट आएंगे। फोर्थ क्या है, जुडिशियल पावर है, ठीक है। मोर और लेस एनालोगस, और एनालोगस का मतलब है कि सेम सेम, ठीक है। मोर और लेस ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा कम भी देख लें तो वो ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है एनालोगस है, ठीक है। However, he or she, governor has no diplomatic, no military, no emergency power. जिस तरह प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास, वैसे ना तो मिलिट्री पावर है, ना इमरजेंसी पावर है, ना डिप्लोमेटिक है। तो 7 में से 3 नहीं है, तो बाकी कितनी बची, 4। तो 4 गवर्नर के पास भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो कितनी पावर्स हैं, कितनी पावर है, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर। फर्स्ट पढ़ते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर्स आर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन। फर्स्ट है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, वो फॉर्मली टेकन किसके नाम से लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं गवर्नर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। जो फेडरल सिस्टम में हमने गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बनाया था, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब ये है, और दूसरे स्टेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। सोवरेन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेरिटरी, ठीक है, उसके सिटीजन्स, वो स्टेट अलग होता है, स्टेट एज होल, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम उसको जानते हैं, ठीक है। और ये स्टेट होता है प्रोविंशियल लेवल का। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज और हर नेम, ठीक है। अब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, ठीक है, मान लो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कोई भी लॉ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, लेजिस्लेचर में कोई प्रपोजल या बिल कोई प्रपोज करना है, ठीक है, तो वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे गवर्नर के नाम पे, ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ठीक है। सेकंड है गवर्नर कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, जो है हम क्या कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो भी हम हैं एक्शन ले रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉ को, पॉलिसीज को, ठीक है। तो वो जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन हिज और हर नेम, जो हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो उनके नाम पर लिए जाते हैं, तो उनके नाम पर लिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास तो ये पावर होनी चाहिए ना कि वो रूल्स बना सके, उससे रिलेटेड, है ना, उससे रिलेटेड क्या बना सके, रूल बना सके, ताकि उनका नाम जो लिया जा रहा है वो ऑथेंटिकेट हो। ऑथेंटिकेट का मतलब है उसके पीछे रीजंस हो, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन हो, वो प्रैक्टिकल हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी। तो उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रूल बना सकते हैं कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं, तो कुछ भी तरह के, किसी भी तरह के जो गवर्नर है वो रूल बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड है गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं, जो भी बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है, कि मतलब जो भी चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और उनको हेड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं एट स्टेट लेवल, तो वो क्या करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा चले। तो जितने भी ऑपरेशन हैं उसके लिए वो जो ऑपरेशंस हैं और जो भी एलोकेशन होती है अमंग द मिनिस्टर्स,
कि आपके पास ये फाइनेंस का जो है डिपार्टमेंट है, आपके पास ये डिपार्टमेंट है, तो आप अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से एलोकेट किया जाता है काम, मिनिस्ट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हम जो कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसको कन्विंट बनाने के लिए, कन्विंट का मतलब क्या होता है, सूटेबल बनाने के लिए, ठीक है। आप जिस चीज को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि वो एक चीज जो है सूटेबल हो, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट हो, ठीक है, सूटेबल हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बेस्ट करने के लिए, सूटेबल कन्विंट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है he or she मतलब गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ऑफ कोर्स जो मेजोरिटी लाएगा उन्हें ही करेंगे अपॉइंट, राइट। यहाँ पे बता नहीं रखा है, पर जब हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करता है उन्हें, मेजोरिटी आने के बाद उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर अपॉइंट करते हैं, राइट। एंड अदर मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं कि ये मिनिस्टर हमें चाहिए, इनको हम इस मिनिस्टर में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। दे ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर, मतलब गवर्नर उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं। मान लो कि चीफ मिनिस्टर को कभी किसी भी मिनिस्टर की जो आइडियोलॉजी है वो ठीक नहीं लगी, थॉट मैच नहीं हुआ, तो किसी भी टाइम पर चीफ मिनिस्टर उस मिनिस्टर को गवर्नर से कह के रिमूव करवा सकते हैं। तो ये पावर होती है किसके पास, चीफ मिनिस्टर के पास। इसीलिए प्लेजर मतलब कि गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देयर शुड बी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। कितने स्टेट्स हैं, 1 2 राइट 3 एंड 4। छत्तीसगढ़, आपको पता है इनके जो बॉर्डर है वो आपस में मिलते हैं, राइट। तो आई होप ये ज्यादा याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे ऊपर झारखंड होता है, यहाँ पे ओडिशा होता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश होता है। तो इन 4 स्टेट्स में क्या होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो उनके वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नर क्या कर सकते हैं, वहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड के ऊपर क्या आता है, बिहार आता है, ठीक है। तो झारखंड और बिहार पहले एक स्टेट होते थे, लेकिन अभी बिहार में क्या है, ये जो प्रोविजन है वॉज एक्सक्लूडेड, ठीक है, कि वहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है बिहार में अब नहीं लागू होता, ड्यू टू विच अमेंडमेंट, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 94, अगर 9 को उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा, 6, तो 2006। 94th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2006 में आया था, ठीक है। उसके बाद 5th क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है, गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड डिटरमाइन हिज और हर रेम्यूनरेशन, कि उनकी कितनी सैलरी होगी, अलाउंसेस कितने होंगे, राइट। तो उसके बाद द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर अगर चाहे तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, जहां भी प्लेजर आ जाए मतलब गवर्नर उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और अपॉइंट भी कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट को, क्योंकि इंडिया के तो जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो स्टेट के सबसे होते हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो वो हाई ऑफिसर होते हैं किसमें, स्टेट में। तो उनको अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। और इनको रिमूव करना हो तो कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, ठीक है। 6th है, he or she अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, कि पूरे देश में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कौन करवाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब स्टेट में होंगे तो उनको कौन करेगा, गवर्नर। एंड डिटरमाइन हिज और हर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द सर्विस, की उनके ऑफिस की कंडीशन क्या है, उनके ऑफिस की सर्विस क्या है और वो कितने साल तक रहेंगे। तो इस चीज को कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर करते हैं, ठीक है।
However, the state election commissioner can be removed only in like manner, ठीक है, and on the like ground as judge of a high court। क्या कह रहे हैं कि गवर्नर, जैसे गवर्नर के तो अगर गवर्नर को रिमूव करना है बाय प्रेसिडेंट तो उसके तो कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अगर रिमूव करना है तो उसके लिए जो है एक मैनर है, एक वे है। क्या वे है कि आप उनको रिमूव कर सकते हैं उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये अब पूरा हाई कोर्ट हम चैप्टर पढ़े हैं, वहां पे पता लगेगा। तो सेम ग्राउंड जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी फॉलो होता है। तो उसके बाद क्या है, आप गवर्नर के द्वारा रिमूव किए जा सकते हो, ठीक है। सेवंथ पॉइंट क्या है, सेवंथ पॉइंट है he or she appoint the chairman and member of state public service commission। जैसे प्रेसिडेंट किसको करते हैं, यूपीएससी के मेंबर एंड चेयरमैन को, ठीक है, अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और स्टेट अपने अपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हर स्टेट का, तो उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनके चेयरमैन एंड मेंबर को, चेयरमैन एंड मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। हाउएवर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। अब यहाँ पे बात आ गई ना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अपॉइंट यहाँ पे किसी और के द्वारा किया जा रहा है और रिमूव किसी और के द्वारा किया जा रहा है। जो अगर आ जाए ना यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जैसे आप पीसीएस का एग्जाम वगैरह देते हो, ठीक है, स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको कौन करवाता है, किसी भी कंसर्न स्टेट के, जैसे यूपीपी एससी जो होता है, ठीक है, जो भी एग्जाम होता है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा यूपी के, ठीक है। तो उसका जो कौन करवाता है, उसका कौन करवाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हेल्ड करता है। और उनके जो चेयरमैन और मेंबर है उनको उस स्टेट के गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। और उन्हें रिमूव कौन कर सकता है, रिमूव बाय प्रेसिडेंट एंड अपॉइंट बाय गवर्नर, ठीक है, अपॉइंट बाय गवर्नर, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एट्थ क्या है, he or she can seek का मतलब होता है ask any information relating to the administration of affair of the state and proposals of legislation होता है कोई भी बिल अगर एग्जीक्यूटिव को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिसको हेड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो उनको अगर कोई भी बिल पास करना है उसको एक्ट बनाने के लिए और फिर उसको लागू करने के लिए उस स्टेट में, तो उस बिल का जो भी आप प्रपोज करने जा रहे हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जब आप उसको प्रपोज करने जा रहे हैं उस बिल में, चाहे वो अगर किसी में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसमें होगा, अगर किसी में बाई कैमरल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, तो वो दोनों में होगी, ठीक है। तो आप जो भी बिल प्रपोज करने जा रहे हैं तो उसके बारे में और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो गवर्नर जो है, गवर्नर कैन आस्क फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर कि इस चीज से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन बताइए, किस चीज से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अफेयर, या फिर अगर आप कोई बिल पास करने जा रहे हैं तो इन दो चीजों के बारे में जो प्रेसिडेंट है वो चीफ मिनिस्टर से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पावर है वो है नाइन्थ। he or she, governor can require the chief minister to submit for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। क्या कह रहे हैं कि ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर इसमें से निकल के किसी मिनिस्टर ने किसी बात को कंसीडर किया, उसके ऊपर डिसीजन लिया, और वो जो डिसीजन है, वो जो कंसिडरेशन है, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है उसकी चर्चा नहीं हुई, पूरी काउंसिलों में, पूरी काउंसिल को बिठाकर का मतलब है कि काउंसिल को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। वी कैन से कि काउंसिल को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंसीडर नहीं हुई है वो चीज,
तो वो वाली चीज, ठीक है, वो जो डिसीजन है, वो जो कंसिडर्ड है, जो इस मिनिस्टर ने लिया है, तो वो उस चीज के बारे में क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। कौन करवा सकते हैं, गवर्नर करवा सकते हैं। किसको कह के, चीफ मिनिस्टर को कह के कि मेरे पास ये रिपोर्ट सबमिट करो, अगर ऐसी कोई कंसिडरेशन है तो मिनिस्टर ने लिया है, और which has been taken by a minister but has not been considered by the council, काउंसिल को उसके बारे में जो है सोच विचार नहीं किया है, ठीक है, उसको कंसिडर्ड ही नहीं किया है बाय द काउंसिल, तो इस बारे में मेरे को जो है रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। 10th है, he or she governor can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president, ठीक है। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये होती है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल ये कब लगती है, अगर कोई स्टेट, ठीक है, अगर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी चीज उनको कही है, ठीक है, जो उनके पावर में है, ठीक है, जो उनके पास पावर है, और जो स्टेट गवर्नमेंट को वो जो है बता सकते हैं कि आप ये कीजिए, गाइड कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वो चीज स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, उसके प्रोविजन को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, तो दोनों टाइम पे क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो अगर ऐसी दो चीजें हैं तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल को लगा दीजिए स्टेट में। During the period of president rule in a state, the governor enjoy extensive executive power. तो गवर्नर क्या करते हैं, एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बिग स्कोप, ठीक है, बिग स्कोप। स्कोप का मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास थी, अब वो पावर किसके पास आ गई है, वो अब इंजॉय, उस पावर को इंजॉय कौन करेगा, आप गवर्नर करेंगे, ठीक है, एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे कि आपको ये एग्जीक्यूटिव एक्शन करना है, अब ये करना है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में अब जो है वो मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है स्टेट का, वो आ गया है, ठीक है। तो गवर्नर इस टाइम पे क्या करते हैं, अब बिग स्कोप, वाइड स्कोप, एक अच्छा खासा जो है वाइड स्कोप का जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, उस चीज को जो है गवर्नर यहाँ पे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय का मतलब उनके पास वो पावर आ जाती है, ठीक है। 11th है, गवर्नर एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट्स। चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज का मतलब है कि जो गवर्नर है वो वहां पर एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी होते हैं, मतलब उनके पास एक पावर होती है बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि वो वाइस चांसलर, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, और जो है एक्ट एज अ एपिलेट, मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके पास वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे हाई कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट सुनती है अगर कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे ही जो है गवर्नर जो है यूनिवर्सिटी के एक तरह से जो है एपिलेट अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी डिसीजन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है डिसीजन होते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पावर उनको दी जाती है, क्योंकि वो एक्ट करते हैं एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक दैट, ओके, ये दे ऑलरेडी सेड दैट, ओके। इसका मतलब क्या है, सेकंड पावर पे आते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर इज एन इंटीग्रल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या आते हैं, एक चीज याद रखना, लेजिस्लेचर में क्या आता है, लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ, जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन स्टेट के पास सिर्फ क्या है, एक है, ठीक है, यूनिकैमरल है। अगर दो हैं तो बाइकैमरल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर दोनों हैं तो दोनों पार्लियामेंट, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव तो वो भी पार्लियामेंट है, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड जैसे इनमें बिल पास होते हैं, ठीक है, बजट से रिलेटेड
ठीक है, बिल पास होते हैं, उनका एसेंट देना, तो इनसे रिलेटेड, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी पावर एंड फंक्शन है वो सारी यहाँ पे क्या की गई है, सम अप की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर क्या है, गवर्नर कैन समन और प्रोग्यू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समन का मतलब होता है कि सिटिंग करवाना, ठीक है, मीट करवाना, जब जो है जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या आते हैं, समन होते हैं, एक जगह सीटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर सीटिंग करवानी हो या फिर प्रोग्यू करना हो, प्रोग्यू का मतलब है कि बिजनेस जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, पार्लियामेंट का जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं, अब उस सेशन को क्या कर दें। देखो, जब सेशन शुरू होता है तो उन्हें सम्मन किया जाता है, राइट, सम्मन किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको समन कौन करवाता है, उसको गवर्नर करवाते हैं। सेंट्रल सिस्टम पे कौन करवाते हैं, प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम समन करना पार्लियामेंट के हाउस को टू मीट एट सच टाइम, तो उसको क्या करते हैं, उसको कौन करता है, किसी भी टाइम पर किसी को मीट करवाना, किसी को क्या, हाउस को मीट करवाना, हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मीट करवाना, वो काम किसका होता है, गवर्नर का होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर है, अगर दो हैं तो दोनों हाउस का, एक हाउस है तो एक हाउस का। ठीक है, डिसोल्व द, और अगर मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, या फिर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये गवर्नमेंट नहीं रखनी है, आप दोबारा से जनरल इलेक्शन करवा दो, तो सीएम, सॉरी नॉट पीएम, तो अगर सीएम ऐसे बोलते हैं तो वो डिसोल्व कर सकते हैं उस असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, तो ये जो दोनों पावर हैं वो किसके पास होती है, समन करने की, प्रोग्यू करने की, डिसॉल्व करने की। ये जो तीन पावर है, समन करना, प्रोग्यू करना, डिसॉल्व करना। प्रोग्यू का मतलब होता है कि बिजनेस हो चुका है, अब जो सेशन है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। ठीक है, और इस टाइम पे अगर डिसॉल्व हो गया है, अगर हाउस डिसॉल्व हो गया है तो उसको भी हम प्रोग्यू बोल सकते हैं। प्रोग्यू का मतलब होता है कि सेशन डिसकंटिन्यू हो गया, रीजन चाहे कोई भी हो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड पावर क्या है, गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इट। कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन का मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है। ठीक है, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है, हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बनती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गवर्नर है वो एड्रेस करते हैं, ठीक है, आउटलाइन करते हैं, क्या आउटलाइन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आइडियाज, ठीक है, जो भी पॉलिसीज हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, उनको जो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट के जो भी मेजोरिटी में आई है, उनको क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। ठीक है, और ये 2 बार होता है। ये कब कब होता है, जब हर फिस्कल ईयर जो है, हर फिस्कल का मतलब ईयर है, जब बजट सेशन आने वाला होता है, ठीक है, बजट जो है बनता है 1 अप्रैल के लिए, तो हर फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग में और जनरल इलेक्शन के बाद में जो गवर्नर है वो एड्रेस करते हैं, ठीक है, एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर एट कमेंसमेंट, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम को क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, फर्स्ट सेशन कौन सा होता है, बजट सेशन होता है। बजट सेशन फरवरी टू मई तक होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, और सेम प्रेसिडेंट करते हैं सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, थर्ड क्या है, गवर्नर कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस और द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज। ठीक है, देखो, जैसे हम स्टेट जो सेंट्रल लेवल है उस पे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट लेवल पे हम क्या बोलते हैं, वैसे पार्लियामेंट हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या यूज करते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट्स में क्या है, जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट्स में है, 6 स्टेट्स को छोड़ के
यानी कि 28 माइनस 6 22 स्टेट्स में ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अगर इनमें कोई बिल पेंडिंग है, ठीक है, बिल पेंडिंग पड़ा है, तो उससे रिगार्डिंग कोई भी मैसेज भेजना है, इससे रिगार्डिंग कोई भी मैसेज भेजना है गवर्नर को, ठीक है, दोनों हाउस में, तो वो भेज सकते हैं। अगर दो हाउस नहीं है, एक ही है, तो उसमें भी भेज सकते हैं, ठीक है। गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग। क्या कह रहे हैं कि गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर को गवर्नर जो है अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वीकेंट। मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, जो स्पीकर हैं वो, उनकी सीट क्या होगी, वीकेंट हो गया, मान लो वो एब्सेंट है, ठीक है, इस वजह से जो है सीट जो है, सॉरी, वीकेंट हो गई है, ठीक है ही नहीं स्पीकर वहां पे, मान लो किसी भी रीजन से, ठीक है। और स्पीकर की जगह कौन बैठता है उसके बाद, डिप्टी स्पीकर बैठते हैं। अगर स्पीकर नहीं है तो मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो क्या होगा, अगर सीट वीकेंट है तो उस टाइम पे गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर को जो है अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं कि आप जाके प्रिसाइड करें, मतलब हेड करें हाउस को, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। सिमिलरली गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जैसे 6 स्टेट्स में काउंसिल है तो वहां पे गवर्नर क्या कर सकते हैं, उन स्टेट के गवर्नर क्या कर सकते हैं, सेम जो है प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वीकेंट, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है वो खाली है, वीकेंट है, ठीक है। फिफ्थ क्या है पावर इनके पास, गवर्नर नॉमिनेट 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमोंगेस्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, जिनके पास क्या हो, स्पेशल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किस चीज में, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 चीजें बताई गई, इसका एक्सपीरियंस और इसकी नॉलेज हो तो उनको नॉमिनेट कौन कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ में आते हैं हम। सिक्स जो है, ही और शी गवर्नर नॉमिनेट वन मेंबर बिफोर 2020। ये 104th अमेंडमेंट जो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, 104th अमेंडमेंट कब आई थी, 2019 में आई थी। क्यों आई थी, देखो 2020 तक क्या थे, प्रोविजन थे किसके, कि हम एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि वहां पे कोई देखो मैंने आपको बताया ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही अपॉइंट करते थे वो कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और सेंट्रल सिस्टम में, लोकसभा में, ठीक है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन था ये पिछले अमेंडमेंट के दौरान 2020 तक ही अवेलेबल था, ठीक है, लेकिन 104th अमेंडमेंट आई 2019 में जिसने इस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 2020 के बाद देखो अमेंडमेंट आई 2019 में, ठीक है, और जो पिछले अमेंडमेंट के से क्या था कि आप 2020 तक ही अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2020 तब तक आया नहीं था, उससे पहले ही जो है अमेंडमेंट बता दी गई कि 2020 के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन क्या नॉमिनेट नहीं किया जाएगा कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में, ठीक है। तो यही है, गवर्नर नॉमिनेटेड बिफोर 2020, क्योंकि 2019 में जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, 1 मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, फ्रॉम जस्ट अ सेकंड, फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, तो वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर हर एक स्टेट में। तो द 104 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 उसने उस प्रोविजन को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है।
7th, a governor decide on the question of disqualification of member of the state legislature in consultation with election commission. किसी भी एमएलए को, ठीक है, किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना हो, अगर हमें क्या करना हो, उसको क्या करना हो, डिसाइड करना हो कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उसको उस सीट से हटाना हो क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठता है किसी भी एमएलए पर, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, डिसाइड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, किसके किसके साथ कंसल्टेशन करके इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके वो जो है डिसाइड कर सकते हैं। 8th आता है, 8th पावर है, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर आफ्टर इट इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आई एम नॉट गिविंग द एसेंट, ठीक है। इस वीटो जब हम मना कर देते हैं एग्री करने के लिए, ठीक है, एसेंट देने के अलावा कि हमने एसेंट दे दिया है, उसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं, वीटो का मतलब होता है कि हमने डिसएग्री किया है, ठीक है। तो अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं किसी चीज से तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे को रिफ्यूज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद होल्ड। तो उस पावर को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे आगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को। तो या तो उसको एसेंट, अगर बिल का एसेंट का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है। मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने पूरे ने क्या किया है, प्रेसिडेंट के पास एक बिल भेजा है, ठीक है। तो उसके बाद वो बिल एक्ट तभी बन सकता है, लास्ट जो स्टेज होती है बिल की एक्ट बनने तक की, जो लास्ट स्टेज होती है, जब जो है गवर्नर जो है उसका एसेंट दे देते हैं स्टेट में, ठीक है। और सेंटर में कौन देता है एसेंट, प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कि उनको एसेंट दे दें, ठीक है, उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है गवर्नर के पास कि वो रिफ्यूज कर दे, वो एसेंट ही ना दे। विद होल्ड करना मतलब कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो एग्रीमेंट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया, उन्होंने उस बिल को रिटर्न कर दिया कि आप रिकंसिडर करें, अगर मनी बिल को छोड़ के, ठीक है, मनी बिल के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। मनी बिल को छोड़ के स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा उस पर सोच विचार करने के लिए जो है गवर्नर ने रिटर्न कर दिया है उस बिल को। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर with or without amendment, the governor has to give his or her assent to the bill। सेम चीज जैसे प्रेसिडेंट अगर वंस एक बार में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है एक बार रिटर्न कर सकते हैं, किसको, बिल को, कि अब इस पे दोबारा सोच विचार करें। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से वही बिल पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो जो है प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, ठीक है, उनको देना ही पड़ेगा एसेंट। वैसे ही गवर्नर भी हैं, ठीक है। लेकिन देखो, जैसे प्रेसिडेंट के पास तो सिर्फ यही तीन पावर्स होती हैं, गवर्नर के पास एक चौथी भी पावर है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड ही एक और पावर है बिल से रिलेटेड और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिजर्व का मतलब होता है वो बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। मैं उस पे एसेंट नहीं दे रहा हूँ, गवर्नर कह रहे हैं मैं उस पे एसेंट नहीं दे रहा हूँ, ये बिल मैंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, अब वो देखेंगे इस बिल का करना क्या है, ठीक है। इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, एक केस ऐसा होता है कि उनको रिजर्व करना ही पड़ता है वो बिल। कौन सा केस होता है, जब वो बिल पास किया जाए बाय स्टेट लेजिस्लेचर और वो इंडेंजर कर रहा हो, मतलब वो खतरा हो किस चीज के लिए, पोजीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट की पोजीशन हो कोई, और उससे रिलेटेड अगर कोई खतरा है, तो इस चीज में स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी बिल पास हुआ है तो वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व करना ही पड़ेगा। और ये क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, बाइंडिंग होता है, ठीक है। इन एडिशन एज आइडेंटिफाई बाय सोली सोराब जी, वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो द फॉर्मर मतलब पहले के, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब कि सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे पूरे इंडिया के, ठीक है, लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे पूरे इंडिया के
सबसे बड़े लॉ ऑफिसर। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, जो कि कौन थे, सोली सोराबजी। उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि द गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। एक तो क्या बताया गया था, हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो और भी केसेस बताते हैं जिसमें जो है गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं बिल को। फर्स्ट क्या है, अल्ट्रा वायरस, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि वो अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के। तो अगर कोई ऐसा बिल है तो उसको रिजर्व कर सकते हैं जो गवर्नर है प्रेसिडेंट के लिए। सेकंड है अपोज टू द डीपीएसपी। अगर कोई भी डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन डीपीएसपी का अपोज कर रहा है कोई भी बिल, तो उसको प्रेसिडेंट के पास जो है उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड होता है अगेंस्ट द लार्जर। डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी होता है कि उन आर्टिकल्स में जो लिख रखा है कि मतलब इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट कि हमें इन चीजों को देखकर अपनी पॉलिसी बनानी है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, वेलफेयरिज्म के लिए, ठीक है। तो वो होता है डीपीएसपी की जो गाइड करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि इन चीजों को देखकर जो है गवर्नमेंट क्या है अपनी पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को। ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑफ स्टेट पॉलिसी की, स्टेट के रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो अगर उनको कोई भी बिल अपोज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कोई बिल है वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर कोई भी कंट्री से रिलेटेड बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो बिल है वो गवर्नर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वो बिल क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, वही लार्जर इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, ठीक है। फिफ्थ है डीलिंग विद कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए जब हम फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बिल डील करता है कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, कि मतलब जो हम प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिगार्डिंग कोई भी बिल है तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर कैन प्रोमुलगेट का मतलब होता है कि अनाउंस करना। क्या अनाउंस करना, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, टेम्परेरी लॉज होते हैं व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ठीक है, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, ठीक है, मतलब उनकी क्या होती है, रिसेस चल रही होती है, ठीक है। मान लो बजट सेशन कब तक होता है, मई तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनसून सेशन कब शुरू होता है, जुलाई में, तो जून में क्या होगी, रिसेस होगी। जून में तो बैठ ही नहीं रहा ना लेजिस्लेचर, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, अनफोर्सिन सिचुएशन, अर्जेंट सिचुएशन आ गया, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, गवर्नर क्या है टेम्परेरी लॉज बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, प्रोमुलगेट कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। these ordinances must be approved by state legislature within 6 weeks from its reassembly। मान लो जून में हुआ है, ठीक है, तो अब जुलाई में जो है असेंबली होगी, सेशन होगा, तो तब से लेकर पहला जो रीअसेंबल हुआ है, मान लो 1 जुलाई को जो है स्टेट लेजिस्लेचर बैठा है, ठीक है, पार्लियामेंट में असेंबली पूरा सेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद 1 जुलाई के बाद के जो 6 वीक्स हैं तब तक वो जो, अगर आपको उसको परमानेंट लॉ बनाना है जो हमने एज ए टेम्परेरी लॉ सिचुएशन के लिए बनाया था, तो 6 वीक्स के अंदर अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूव करना पड़ेगा।
तभी वो जो परमानेंट लॉ है वो क्या बन सकता है, सॉरी जो टेम्परेरी लॉ है वो परमानेंट लॉ बन सकता है, ठीक है, जब हम 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव करते हैं। ही और शी कैन ऑल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम। उनके पास एक और राइट होता है, वो एम्पावर होते हैं किस पावर के साथ, कि वो उस ऑर्डिनेंस को कभी भी किसी भी टाइम विदड्रॉ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन, गवर्नर। उनके द्वारा ऑर्डिनेंस लागू किया गया था, उनके द्वारा हटाया गया है जब भी वो चाहें, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी लॉ बना रहे हैं। जब जो काम जो है हमारा लेजिस्लेचर करता है वो सेम काम अब क्या कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहे हैं, ठीक है, लॉ बनाने का, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव क्या है, पावर है, ठीक है। उसके बाद आता है द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये हम ऑलरेडी ये पूरा केस हम प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा रीड कर देती हूँ, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटिंग टू द जो डीसी वाधवा केस आया था 1986 में गवर्नर से रिलेटेड, उसका वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इन दैट केस क्या हुआ था, कोर्ट पॉइंटेड आउट कि 1967 से लेकर 1981 तक जो बिहार के गवर्नर थे वो 256 ऑर्डिनेंस मतलब 256 टेम्परेरी लॉज को क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, और जितने क्या है फोर्स में लाए गए थे फॉर पीरियड्स रेंजिंग 1 साल से लेकर 14 साल तक, वो जो है वो जो ऑर्डिनेंस है वो रहे थे, ठीक है। बाय रीप्रोमोलुगेशन, उनको बार बार टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा था, रीप्रोमोलुगेट किया जा रहा था। एक ही बिल को, जैसे मान लो रिसेस हुई, उसी बिल को क्या किया जा रहा था, उसको मान लो 6 वीक्स तक चलता है ना, 6 वीक्स तक तो चलता है। अगर 6 वीक्स तक जो है स्टेट लेजिस्लेचर ने डिप्रूव नहीं किया, और मान लो 6 वीक्स के बाद फिर से जो है सेशन का जो है बिजनेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर से रिसेस होगी, तो फिर से वही बिल जो है, वही ऑर्डिनेंस, बिल नहीं सॉरी वही ऑर्डिनेंस, वही लॉ जो है फिर से पास कर दिया गया। तो ऐसा 1 से 14 साल तक चलता रहा, ठीक है। उसको बार बार टाइम टू टाइम रीप्रोमोलगेट बार बार अनाउंस किया जा रहा था, ठीक है। 256 ऑर्डिनेंसेस बार बार वो जो है अनाउंस किए जा रहे थे। द कोर्ट रूल, तो इसलिए कोर्ट ने रूल बनाया कि कोई भी आप ऑर्डिनेंस को बार बार जो है अनाउंस कर रहे हो विद सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास्ड बाय द असेंबली। मतलब बिल एक्ट कब बनता है, बिल एक्ट कब बनता है, ठीक है, जब जो स्टेट लेजिस्लेचर है जब उसको अप्रूव कर दे तो तब जाके वो एक्ट बनता है, ठीक है, बाय द मेजोरिटी, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है बिल टू एक्ट बनने का, तो आप इसको क्या कर रहे हो, बाईपास कर रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो और आप डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बिल भी पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉ पास कर रहे हो, ठीक है। तो इसको बिल पास किया जा रहा है, ठीक है, वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल टू एक्ट बनने का एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है। ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस एक अनफोर्सीन सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। एंड द ऑर्डिनेंस सो रीप्रोमोलगेट इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। तो अगर ऐसा आप करते हैं कि सेम टेक्स्ट आप बार बार ऐसा कोई अटेम्प्ट करते हो कि आप सेम टेक्स्ट सेम ऑर्डिनेंस बार बार जो है असेंबली में बिना किसी चीज को बताए और आप इसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं एक चालाकी से, ठीक है, आप इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसेस को बिल टू एक्ट बनने के, डायरेक्ट उसके अगेंस्ट जाके आप डायरेक्ट एक्ट को मतलब ऑर्डिनेंस का नाम देके आप उसको कर रहे हो, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आगे से क्या होगा, हम उसको बंद कर देंगे, वो लो माना ही नहीं जाएगा। It held that exceptional power of law making through ordinance cannot be used as a substitute for a legislative power of a state legislature, ठीक है। क्योंकि आप वायलेशन आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस को हम क्या मानते हैं, हम इक्वल नहीं मानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव पावर के, कि वो बिल टू एक्ट जो है एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो जो आप ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होता है, परमानेंट लॉ होता है जब लेजिस्लेचर के थ्रू होता है, और जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते क्लेवरिटी से, मतलब कि आप चालाकी से ऐसा कर रहे हो कि आप जानबूझ के रिसेस करवा रहे हो, ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस पास करवा रहे हो ताकि इसको बाईपास किया जा सके, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को,
और आपने ऑर्डिनेंस को एक सब्स्टिट्यूट की तरह जो है लगा लिया है कि ठीक है उस पावर्स की इक्वल लगा लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। 10th क्या है, गवर्नर लेज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेकंड, थर्ड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू ओनली अकाउंट ऑफ स्टेट। कैग तो पूरे इंडिया के होते हैं ना, तो उसमें क्या है, जो जो अकाउंट कैग्स के जो अकाउंट हैं जो कंसर्न स्टेट से रिलेटेड हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट, किसकी, कैग की, पब्लिक सर्विस कमीशन की और स्टेट फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। तो 3 यहाँ पे बताए गए हैं। तो गवर्नर क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट को ले डाउन करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पावर है, थर्ड पावर है फाइनेंशियल पावर। लास्ट सेकंड पावर है फाइनेंशियल पावर। द फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर आर, फर्स्ट है गवर्नर सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेट बजट होता है उसको प्रेजेंट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर में जो बजट है, ठीक है, स्टेट का जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट कौन करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज किया गया है, ये बजट यूज नहीं किया गया, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया ताकि आप जल्दी से समझ पाए, ठीक है, कि बजट पास हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। सेकंड क्या है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में, मनी बिल हम पढ़ेंगे मनी बिल होता क्या है, तो जो भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो पहले आप परमिशन लेंगे, प्रायर परमिशन लेंगे किसकी, गवर्नर की। किसी भी कोई भी मनी बिल अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो पार्लियामेंट में, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसको क्या करोगे आप, पहले गवर्नर की प्रायर परमिशन लोगे, फिर आप प्रेजेंट करोगे स्टेट लेजिस्लेचर में। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली अगर आप परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, किसकी, गवर्नर की। तो ये फाइनेंशियल जो है पावर होती है, स्टेट बजट की होती है, मनी बिल की होती है। थर्ड होती है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट। डिमांड फॉर अ ग्रांट का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर करना है हमें, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमें करना है तो उसकी हमें पहले डिमांड ऑफ ग्रांट, मतलब उस पे वोट डलेगी, उसके बाद ही जो है आप एक्सपेंडिचर फंड में से आप यूज कर सकते हैं, स्टेट फंड में से, ठीक है, स्टेट फंड का पैसा यूज कर सकते हो। तो ये जो डिमांड फॉर अ ग्रांट है वो ओनली कब आप स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख सकते हैं, प्रायर रिकमेंडेशन से। पहले आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी, गवर्नर की, फिर आप डिमांड ऑफ ग्रांट वोट हो सकते हैं कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, वो क्या क्या नहीं हो सकती, डिमांड फॉर ग्रांट नहीं हो सकती तब तक एक्सेप्ट कि वो रिकमेंडेशन ले किसकी, जो है गवर्नर की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। कंटिजेंसी फंड बनाए ही इसीलिए जाता है कि कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाए तो हम उसमें से यूज कर सके, ठीक है। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, एडवांस आउट कर सकते हैं, मतलब जो पैसा है वो ले सकते हैं कंटिजेंसी फंड में अगर किसी भी स्टेट में जो है अनफोर्सिन, मतलब कि कोई भी ऐसा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे एक्सपेंडिचर आ गए, ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पे हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बफर होता है, ठीक है, जो कि अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, वो होता है कॉन्टिजेंसी फंड। इसमें से जो पैसा है वो यूज कर सकते हैं कौन, गवर्नर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। हर 5 साल के बाद गवर्नर जो है फाइनेंस कमीशन को क्या करते हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं। क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि जो फाइनेंस कमीशन है वो रिव्यू करे क्या, रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसकी, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है। तो ये थी फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है, द जुडिशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर
कौन कौन सी जुडिशियल पावर है? फर्स्ट है गवर्नर कैन ग्रांट का मतलब क्या होता है? किसी को ऑफिशियली, अगर कोई ऑफिशियली किसी चीज के लिए पूछ रहा है, किस चीज के लिए पूछ रहा है? पार्डन का मतलब है कि उनकी जो भी कन्विक्शन है, जो उन्होंने एक्शन लिया था, जो भी क्राइम किया था, जो भी ऑफेंस किया था, उसको कंप्लीट फॉरगिवनेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेम मैं हर एक चीज का वर्ड बता चुकी हूँ, वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पार्डन के लिए, रिप्राइव के लिए, रिस्पाइट के लिए, रेमिशन के लिए, जो भी पनिशमेंट है, और जो सस्पेंड के लिए, ठीक है, रेमिट और कम्यूट के लिए, कोई भी सेंटेंस देना हो किसी भी पर्सन को जो कन्विक्टेड का मतलब होता है कि कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी है, ठीक है, कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी है, कोई एक्शन लिया है उस क्राइम के अगेंस्ट में, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्शन, ठीक है, जो इलीगल हो, तो जो कोई भी कन्विक्शन दिया है उसके अगेंस्ट में अगर गवर्नर क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, रिप्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन चीजों में से किसी के लिए भी गवर्नर को आस्क किया जाए तो उनको ये चीज ग्रांट कर सकते हैं, क्या? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, ठीक है, कम्यूट, तो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट फॉरगिवनेस। रिप्राइव का मतलब होता है डिले कर देना पनिशमेंट को, ठीक है, डिले कर दो, कि मान लो कोई डेथ के लिए पनिशमेंट किया जाता है, डेथ सेंटेंस होने वाला है 5 साल में, उसके जो है 2-3 महीने और एक्स्ट्रा दे दी कि 5 साल 3 महीने में होगा, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब होता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए रिलीफ दे देना, और ताकि जो है सेंटेंस जो है मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। रेमिशन क्या होता है? रिडक्शन कर देना ड्यूरेशन में, जो भी पनिशमेंट उसको मिले, मान लो प्रिजन सेंटेंस मिले हैं पूरी, मान लो विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, मान लो उसको 10 साल के लिए सजा मिली हुई है, 10 साल उसको जेल में रहना, लेकिन अब उसको 8 साल की सजा सुना दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है टेम्परेरी स्टॉप कर देना, किसी चीज को डिले कर देना एन ऑफिशियल एक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कम्यूट होता है कि हार्शर पनिशमेंट से लेस सेवर वन को कर देना विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच, मैं इनको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आप प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं। पार्डनिंग पावर में जाएं, पार्डनिंग पावर मेरी प्लेलिस्ट में प्रेसिडेंट के, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इनका मीनिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो उसको आप करें। he or she is consulted by the president while appointing the judges of concerned state high court, ठीक है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप दोबारा वहां पे वीडियो में जाके करें, क्योंकि ये एक कोर्स है, ठीक है, एक चैप्टर का कोई एक कोर्स नहीं है, ये पूरी बुक का कोर्स है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उनका टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि मैं ये ही मान के चल रही हूँ कि बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं जो ऑलरेडी इस बुक के पहले चैप्टर कर चुके हैं मेरे से, या फिर सेल्फ स्टडी से, या कहीं से भी, ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूंगी, क्योंकि इट इज अ कोर्स, ठीक है। सेकंड क्या है? गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ कंसर्न, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट का जो जज जो है अपॉइंट करना है, उसकी कंसल्टेशन जो है गवर्नर कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, अगर किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है अपॉइंट करना है तो, ठीक है। तो गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, दोनों कंसल्ट करके। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जज किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। अब डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, वो किसके साथ कंसल्ट करते हैं? स्टेट हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। फोर्थ क्या है? गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है।
जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी पर्सन को जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट में अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन, किसके साथ कंसल्ट करके, विद स्टेट हाई कोर्ट इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस हाई कोर्ट, ठीक है, इन दोनों से कंसल्ट करके वो किसको अपॉइंट करते हैं, जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। तो इनके साथ अपॉइंटमेंट करके, सॉरी इनके साथ कंसल्टेशन करके वो अपॉइंट करते हैं किसको, जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट को अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। नाउ वी विल स्टडी द डिटेल द थ्री इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्डनिंग पावर बाय कंपेयरिंग देम विद द प्रेसिडेंट। तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बुक भी खुद क्या है, सिर्फ कंपैरिजन कर रही है, ना कि आपको डिटेल में पढ़ा रही है, ठीक है। तो डिटेल आपको अगर पढ़नी है तो पार्डनिंग पावर में जाएं और वहां पे अच्छे से करें, वीटो पावर में जाएं, वहां उस चैप्टर को, प्रेसिडेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, तभी यहाँ पर आए, ठीक है। तो वीटो पावर को हम सबसे पहले जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को तब तक आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।